2 घंटे में 2 बार थंबनेल बदल दिया चालू अपनी। समझ में नहीं आया रीजन। अरे भाई कुछ देर तक तो रहने देते इसको, या शायद उसके मन में इस बात का डाउट आ गया होगा कि जैसे पिछली बारी में नहीं आए थे व्यूज तो इसमें भी नहीं आएंगे, तो जल्दी जल्दी थंबनेल बदला। पहले थंबनेल कुछ और था और बाद में थंबनेल अब कुछ और शुरुआत की है वहीं से। यहाँ जैसे कि उन्होंने फोटोज डाले थे और मैंने कहा था ना कि किसी लोकेशन पर गए जहाँ पर इन्होंने फोटो शूट करवाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छा सा कैफे था तो हमने यहाँ पे फोटो शूट कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये प्रमोशन है, प्रमोशन की तरह से ही हो सकता है भाभी जी ने रिक्वेस्ट करी है या पता नहीं पैसे का लेन देन हुआ है, तभी चालू अपी ने बड़े प्रॉपर तरीके से मेकअप कर एफर्ट कर हिसाब पहनकर फोटो शूट की। क्या लगता है आपको कि ये प्रॉपर तरीके से प्रमोशन या सिर्फ एक फेवर था अपनी भाभी के लिए? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कहती हैं अच्छी आ गई है, लोकेशन बहुत अच्छी मिल गई थी तो अच्छी आ गई है फोटो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। देख लिया था हमने चालू पे, वहीं पर देख लिया। तो यहाँ पे देखो ये पीछे भी बहुत ही अच्छा आ रहा था और बैकड्रॉप भी बहुत अच्छा था और मिरर गंदा था ना फ्रेंड्स, हम साफ करने लगे। अपने घर में तो हम बिल्कुल कुछ नहीं करते, किसी के कैफे में आके हम साफ करेंगे। अजीब है। घर में आती कह रही है नहीं उठा, वो सो रहा था। अब ये 1 घंटे में आई है, ये कितने घंटे में आई है पता नहीं, बच्चा सो रहा। और अब हुक्म फरमाया जा रहा है डॉक्टर खाला को कि 1 घंटे में पुलाव बन जाएगा क्या? पुलाव पे ही खत्म करा था, पुलाव से ही शुरू करते हैं। भाई क्या लोग हैं ये। बेटी खाला 1 घंटे में बन जाएगा पुलाव? बेटी खाला ने कहा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ हाँ बिल्कुल बन जाएगा। और फ्रेंड्स चलो कि हमें आपका स्वागत है, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और हम आज रेडी हुए हैं कान का बाला पहन के और कान उसमें आंखों में मोटा मोटा लाइनर लगा, उसकी छोटी सी विंग भी बनाई है हमने और बहुत सारा ब्लश लगाया है और हिजाब भी वेयर करा। और हम बैठे हैं अपने सास ससुर वाले कमरे में और उसको भी हमने कबाड़े से भर दिया, फिर सामान इकट्ठा कर दिया। कहती है फ्रेंड्स आज मैंने भाभी का सूट पहना और मैंने देखा इसने जो ये साड़ी वेयर की होगी ना, तो इसने, मैंने तो देखा नहीं अभी व्लॉग में क्योंकि जस्ट शुरू किया तो मैं साथ साथ रिव्यू बना रही थी, तो मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे इसने कोई शायद रील डाली है एग्जैक्टली वैसे जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, कई सारे लोगों ने बनाया। इवन मैंने इनसे पहले मैं देख चुकी, जो फनी का दोस्त है ना, वो जो इनके यहाँ जॉब करता था, उनकी जो वाइफ है सबीना, उन्होंने भी वो बनाई है कैंडल वाली जिसमें मेकअप एंड देन मेकअप के बाद यानी कि ट्रांजिशन वीडियो है, तो उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई। और पिदा ने बनाई है, इसकी दोस्त ने, उसने भी अच्छी बनाई है। ऑफ कोर्स वो रील वगैरह जो भी शूट होती है उनकी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन चालू अपी ओ हो जब बनाऊंगी तो आपके साथ देखेंगे। बाकी आप देखकर अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो मैंने पहना है भाभी के कपड़े लेवल DKI का कलेक्शन और आज मैंने नाम मुंह से ही ले लिया क्योंकि स्पेलिंग लिखने में मैंने SKI कर दिया। कहती है तो मैं उसमें गई थी फोटो शूट करने के लिए। फोटो शूट करने का मतलब ये है कि या तो इसने भाभी से पैसे लिए या तो 2-3 सूट लिए। अम्मी कितना कम टाइम बचा है। हाँ बेटा अभी ये तो है, देखो चिकन धो दिया, यानी कि आज फिर भाई साहब चिकन का ही पुलाव बन रहा है, जबकि चिकन का पुलाव इसने लास्ट टाइम खत्म करा था खा पी। चिकन मंगवाया, फोन किया, धुल दिए। कहती है धुल दिया तो चलो फिर मैं जा रही हूँ। कहती है आप हैदर के पास बैठ रही हो? कहती नहीं हम जा रहे हैं, अभी हमें नमाज पढ़ना है। ओ माय गॉड, बैठ भी नहीं पाई, यही नमाज पढ़ लो भाई, किसने मना? बेटी खाला है तुम भी, पता नहीं क्या बोला, काट दिया। 2-3 जगह इसने ऐसे कट जल्दी जल्दी लगाए हैं जिससे कि एक्चुअली अम्मी की बात पूरी हो नहीं पाई। तो अम्मी आज हमने भाभी का सूट पहना, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा, कलर भी बहुत प्यारा। फ्रेंड्स अब हैदर तो उठने के लिए कर रहा है और हमने लटका लिया उसको, और हम जब भी लटकाते हैं जब हमें आपको कैमरे में दिखाना हो। कहती है कभी कभी ऐसे मौके आते हैं और मेरी लाइफ में तो इसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 1-2 मौके ही आए हैं कि मैंने कुछ बनाया हो और घर वालों को वो बहुत पसंद आया हो और घर वालों की भारी डिमांड है, तो इसलिए जो मैंने पुलाव बनाया था वो भाई को बहुत पसंद आया। तो भाई ने बोला आज मेरे लिए फिर से बनाओ वही वाला पुलाव। अब भाई को पसंद आ गया है भाई, तो फिर तो भाभी जी भी कहेंगी चालू अपी हमें भी बता दो। सॉरी अपी तो वो दूसरों की, चालू फिर हमें भी बता देना और हम भी सीख लेंगे, क्योंकि भाई को पसंद आया है तो भाभी तो बिल्कुल सीखेंगी, बना खिलाना भी तो है भाई। तो फ्रेंड्स ये घूमी करके आ गया है नीचे जाकर अपने बाबा के साथ। इसके बाबा तो मोदाहा जा रहा था, गया नहीं वो। और फ्रेंड्स अब देख लो हम यहाँ पे इस वाली किचन में बना रहे हैं लगातार, अब हम यही वाली किचन यूज कर। और फनी वहां से पीछे से बोल रहा था आवाज क्लियर नहीं थी, तो चालू अपी ने कैप्शन में लिख दिया लड़के भी आ गए हैं। क्यों लड़ाई कर आए हो भैया? पता नहीं किससे लड़कर आ गए, अभी से ही बताओ। रूबे भी नीचे जाता है, वो दोस्ती कर ये नीचे गया है, अभी से लड़के आ गए। पता नहीं क्या चीज मांग रहा था उसका, क्यों किसी की चीज मांगते उस बेचारे को अभी पता भी नहीं है, तो उसको क्या समझा। कहता है ये सोच रहा होगा कि आज कहाँ से
2-3 दिन से सूरज निकल रहा है, मम्मा 2-3 दिन से कंटिन्यू किचन में कुकिंग कर रही हैं उसे बेचारे को भी अजीब लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो मिक्सी है इसका नया इनॉग्रेशन हो रहा है, क्योंकि नहीं मुझे याद आ गया, इसमें तो पिज्जा एक बार बर्फ पीस चुकी है। क्या कंटेंट बना रही है चालू अब। और मिक्सी चल रही है, और वैसे भी जैसे छोटा वाला जो बुलेट वाला होता है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इसका जो ब्लेड है जब वो चलता है घूमता है, कोई भी चीज आप करते हो तो ये नॉइस कर। डर के मारे कैसी हवा, मतलब कैसा मुंह बना रखा। कहती है ये वाइट क्यों हो गया, जल रहा है फनी, इधर से दूर रखो फनी। और जब गर्म भगोने के पास तुम लेकर खड़ी हो जाती हो, तब तुम्हें ख्याल आता है कि छोटा बच्चा तुम्हारे हाथ में, और वो जैसे खोला तो भाई उसमें से धुआं निकल रहा है। और भाई साहब, ये बिरयानी है कि क्या, ऐसा लग रहा है मानो एक देख का बराबर का गरम मसाला इन्होंने पीस कर डाला। और जो फ्रेश पीसते हो ना, मतलब एक होता है कि मार्केट का होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि उसमें धनिया ज्यादा पीस देते, लेकिन इसने जो भी सामान पीसा है वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा। इसने इतना सारा गरम मसाला ये इतने पुलाव में डाला। और देखो तो सही, भाई साहब ऐसे बनाते हैं जैसे ये 30-40 लोगों के लिए बिरयानी बना रहे। चलो भाई, नेक्स्ट डे हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। और देखो टिंट वैसा लगा है, नाक पे, ठुड्डी पे, होठों पे, सब पे, मुंह धोए बिना ऐसे ही सो जाती है। भाई ये क्या इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को। फिर बताती है स्किन केयर वाले प्रोडक्ट सेल करती है कि ये कूपन कोड लगा लो, ये कूपन कोड लगा। और हाल फिलहाल में इसने जो भी कुछ मेकअप जैसे भी किया है या करवाया है या कुछ भी किया है, क्योंकि इससे पहले इसने थ्रेडिंग नहीं बनवाई थी। जब ये करा कर रही थी ना पिछली बार, जब ये मेकअप कर रही, तब इसने थ्रेडिंग इसकी नहीं थी, क्योंकि वो दिखाई दे रहे थे थ्रेडिंग खराब हुई हुई थी। लेकिन अभी इसकी सडनली थ्रेडिंग बनी हुई। कहती है फ्रेंड्स, कल के बाद मैं आपसे आज मिल रही हूँ। कल क्यों नहीं मिली थी? कल क्योंकि हैदर की थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, और भाई इसको तभी सूझता है जब इसका बच्चा बीमार होता है, तब इसको कुकिंग करने का ज्यादा शौक उठता। कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसके बाद फिर मन ही नहीं करा था व्लॉग बनाने का। लेकिन व्लॉग बनाने का मन नहीं किया था, लेकिन कंटेंट बनाने के लिए किचन में जाने का और बिरयानी पुलाव जो भी कुछ है वो बनाने का मन कर गया इसका। कहती है और कल एक सूट भी था जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे साड़ी पहन, कहती है वो भी नहीं किया, मैंने उनको मना कर दिया। सुबह से व्लॉग भी नहीं बनाए क्योंकि अभी हैदर जो ना अम्मी के घर गया हुआ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। ये था, अब भाई शुरू हो गया इसका बच्चे के नाम के लिए सिंपैथी कार्ड खेलना। क्यों दिखाते हो? तुम्हारे बच्चे को नजर लग जाती है, तुम्हारे बच्चे को प्रॉब्लम होती, तबीयत खराब होती, क्यों ही बताना। फिर लोग तुम्हें लताड़ेंगे, तुम ध्यान नहीं देती हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो, केयरलेस हो, कहीं पर भी हो। अभी आपने अगर देखा होगा, मैं कम्युनिटी पर लगाना भूल गई एक्चुअली, ट्रेडमिल पर बच्चा चढ़ रहा था और वो एक हाथ से उसने पकड़ रखा था और एक हाथ से उसने साइड से ऐसे कर रखा था। अगर उसकी ग्रिप छूट जाती है, बताओ, बेचारा बच्चा गिर जाता, सर के बल लग जाती। और ये रिकॉर्ड कर रही थी। देखो भैया, ऐसे कौन माँ है जो इतनी सारी चीजों को होने देगी और उसको रोकेगी नहीं? अरे कैमरा वैमरा गया भाड़ में, पहले अपने बच्चे को उठाओ। कहती है उसका थोड़ा सा मन बहल जाएगा, अम्मी ने कहा था उसे नीचे भेज। और कहती है फिर हमारा ना काम भी था, हमें बैक टू बैक 3 चीजें शूट करनी है। और अब इसने वाईफाई जो है ना इसी कमरे में लगा लिया, क्योंकि वहां पर इसको शायद सिग्नल की दिक्कत हो रही होगी। पहले गैलरी में लगा हुआ, और ज्यादातर टाइम ये अपने बेडरूम में बिताती है। भाई कहती है जल्दी जल्दी से जो काम है ना वो कर लेते हैं। देखो मैं भी रेडी हो चुकी, जैसे भी ब्लॉग बन रहा है छोटा मोटा वो अब आपको दिखा देते हैं। बस अब ये है जैसे भी रेडी 19 मिनट का बना रही है, 19 मिनट 48 सेकंड का, 22 मिनट 25 मिनट का ये व्लॉग बना रही है। और ये कह रही है कि जैसे तैसे व्लॉग बन रहा है। ओफो, पहले तो 16-17 मिनट का बनाती। आ गई भाई साहब अब चालू अपनी अपने ही उस मोड में जो जहां पर उसको हमेशा ही रिजा को कुछ ना कुछ बोलना हो। कहती है फ्रेंड्स, सामान इकट्ठा करना अच्छी बात, तो मैं हमेशा ही ना पिज्जा की तारीफ भी करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। इतना सामान भर दिया, अभी ये नया लिया था और ये तोड़ दिया ये तीसरी बार भैया ठीक करने आए, इतना कबाड़ा, इतना सामान भर दिया है। कहती है भैया भी क्या कर सकते हैं, उसकी जान निकाल दी, इतना सामान भर दिया है। क्यों भाई, ईंट पत्थर भर दिए थे क्या? छोटे छोटे से ये आर्टिफिशियल जो सेट है, रिंग है, यही तो है। कितना सामान ले लिया तुमने, ऐसे कि बच्चे की जान लोगी क्या कहती है इतना वजन, ये नेल पेंट कितनी भारी होती है। ओफो, ये नेल पेंट इतनी भारी हो गई भाई साहब। मैं तो सोची थी पत्थर भर रखे होंगे उसने, इतने में ये ऐसे कौन सा तुमने भाई इतना फोका बोलते हैं, मतलब हल्का और लाइट वेट ले लिया कि जिसपे ये नेल पेंट का और ये थोड़े से सामान का, जिनमें ज्यादा वजन भी नहीं होगा, वो भी ये कैरी नहीं कर पा। क्या फायदा चालू अब इतना महंगा सब कुछ लेने का, इससे तो कस्टमाइज करा लिया हो। ये ज्वेलरी ये सब भर का। और भैया जरा नीचे वाला भी दिखाना, मेरी बहन ने उसमें क्या कबाड़ा भर रखा नहीं चालू पे नीचे वाला तो खाली है, और देखो 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 क्या कबाड़ा भर रखा। अच्छा, नीचे वाला को ये खाली बता रही है। बताओ, ये इतना सामान भरा पड़ा है, इसको ये खाली बता। नीचे से भी पिज्जा भरा हुआ है। पिज्जा तुम्हें ऑर्गेनाइज करना है, नहीं आता, कब सीखोगी? मुझे तो आता ही नहीं है, मेरा तो खैर तुम ही करती। हाँ चलो अभी अब जमाऊंगी अच्छे से। बेचारी को तुम होश कहाँ लेने देती हो कि वो कुछ भी काम कर। कहती तुमने पूरा बर्बाद कर दिया। नहीं भैया सही हो जाएगा ना, भैया सही कर दोगे ना अब वो बेचारा भैया कहाँ से सही कर दे। कहती है वो सही होता दिख तो नहीं रहा, इनमें भैया की क्या गलती है।
सही बताऊं तो उसकी गलती भी नहीं है। अब तुम्हारी बहन को सामान इकट्ठा करने का शौक है और तुमने उसको रख नहीं दिया, तुम्हारी भी गलती। कहती है तभी दिलाया था, बड़ा अफसोस हो जाता है जब चीजें खराब हो जाती हैं हमारी। डायमंड का खुद ने खो दिया, वो इसको तकलीफ नहीं हो रही भाई साहब, और ये इसकी जो जो भी ड्रॉवर है वो खराब हो गई है, उसका इसको तकलीफ हो रही है। कहती है बहुत अफसोस होता है जब चीजें ऐसे टूटती हैं। तो एक तो पता नहीं भाई साहब इस लड़की को खड़े होने का क्या ऑब्सेशन है पिज्जा को, मतलब इसमें ना वो ढंग ही नहीं है किसी चीज का। हाथ पीछे बांध के अजीब सा गमछा गले में लटका के ऐसे खड़ी होती है, बहुत ही अजीब लग रहा है। हो जाएगा, सही कर देंगे वो। फ्रेंड्स हमने संभाल लिया। खैर हैदर सो गया है फ्रेंड्स, इसलिए हमने एक काम निपटा लिया है। और ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, पता है आज हम ना रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जता रहे हैं आपको कि जब बच्चा बीमार होता है ना तो वो मम्मा पापा चाहिए होते हैं उसको, वैसे वो खाला के पल्ला धरा है और एक्चुअली उसको खाला की आदत है, वो खाला के पास ही रहता। और इसने हैदर जो है सो गया है और फनी बाहर चले गए काम से, और इसके बीच में इसने कुछ बोला था जो कि कट गया है, और फिर कह रही है साड़ी से पहले क्या बोला था वो तो बता दी थी। कहती है एक तो ये है पिज्जा, और ये साड़ी हमने कब देखी भाई, पिज्जा ने ऐसी साड़ी ली होगी, मुझे तो लगा कोलैबोरेशन में आई है। अच्छा हाँ, जिसमें वेलवेट का इसने वो बनाया था। ये 9th का फेयरवेल, कह रही 9th का तो फेयरवेल ही नहीं होता था। ले भाई साहब, इसको यही नहीं पता कि इसकी लाइफ का पहला फेयरवेल कब हुआ। कहती है जो 9th में जब टीचर्स डे था ना तब लिया था हम, और ये 10th के फेयरवेल का दोनों ही ब्लैक कलर की साड़ी। बाप रे। और हैरान होकर कहती है आप लोग सोच रहे होंगे कि चालू के दिमाग में साड़ी पहनने का क्यों आया, क्योंकि तुम ऑब्सेस्ड हो गई थी अपनी दोस्त की रील्स देख देख कर, जैसे उसने रील बनाई। कहती है आपको लग रहा होगा कि साड़ी पहनने का आइडिया मुझे कैसे आया, तो ये आइडिया मेरा नहीं है, आपको पता है ऐसे ट्रेंड चल रहा है और मैंने पिदा की कॉपी मार ली। एक्चुअली पिदा का मैंने देखा है लेकिन मैंने कॉपी मारी रुचिका की, और उसी की तरह से मैंने वो रील भी बनाई है। और हाँ, आई मेकअप भी दिखाया है मैंने, आपने देखा होगा वो कैंडल वाला है। तो चलो एक बात बताओ भाई, वो तो बनाते रहते हैं, तुम इस ट्रेंड में कैसे घुस गई, और वो भी जब तुम्हारा बच्चा बीमार है। हाँ चलो भाई ठीक है, इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारा काम है बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन तुम एक माँ भी तो हो। कहती है फिर मुझे लगता है मेरा मेकअप तो बिगड़ जाता है, मैं तो खुद से नहीं करूंगा। मैंने कहा था ना प्रोफेशनली मेकअप करवाया है इसने, क्योंकि वो रील के लिए प्रोफेशनली मेकअप चाहिए और अच्छी एडिटिंग चाहिए। और कहती है अचानक से जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, जो इसी के नाम राशि है, उनका अचानक से इसको कॉल आ गया, चालू अपी व्हाट इज, किसको बेवकूफ बनाओ, तुम्हारा पहले से ही था ये, तुम्हें पता है कि पिता ने कराया, और जो भी करा रहे हैं ना वो प्रोफेशनली मेकअप कर कर ही करा रहे हैं, तभी वो ट्रेंड कंप्लीट हो पा रहा है। और दूसरी बात, उसने कान में लगाए हैं, और सॉरी उसने नाक में नथ पहनी हुई है, नथ स्टाइल लगाया हुआ उसने, क्योंकि उसने हिजाब को इस तरह से ले रखा था। और भाई साहब इसने इयरिंग पहने हुए हैं, झाले जो आते हैं ना लटकन वाले, वो जिसे भाभी जी ने कश्मीरी का नाम दे दी, वो पहने हुए हैं। और अजीब तरीके से जो इसने हिजाब लिया ना, वो भी स्किन कलर का। फर्स्ट लुक में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हाफ आगे से इसके बाल ही नहीं और हाफ इसका आधा से आधा सर दिख रहा है, जैसे कि वो जो होते हैं ना टकले लोग होते हैं वैसा वाला। जब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ओ स्किन कलर का ये तो हिजाब पहन रखा, और वो भी इतना टाइट होता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, और ऊपर से अंधेरे में बनाया, क्योंकि जब वो ट्रांजिशन बना रही है तब वो लाइट में बना रही है और कैंडल जल रहा है। उसके बाद जब ट्रांजिशन बनकर मेकअप में जब आते हो और एकदम वो स्विच होता है तो अंधेरा होता है और कैंडल लाइट होती है, और कैंडल लाइट में जब वो हिजाब देखा तो एकदम से फर्स्ट लुक में अजीब लगेगा, देखिएगा और मुझे बताइएगा। तो ये उसने उनको बुलाया है और उनसे जो है सामने से बात करी है, वो मेकअप करे तब जाके ये रील को शूट करे। एक तो कोलैबोरेशन हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि भाई ये मेकअप के पैसे नहीं होते हैं, एक्चुअली उनका ये होता है कि आप इनकी रील को या तो कोलैब में डाल या उनको शूट कर दे। कहती है तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा मैम मुझे ये आप पे करना है। और अगर आप जो है गौर फरमाएंगे ना तो वो जो कश्मीरी वाली है ना लड़की जो मेकअप आर्टिस्ट इसका इनका मेकअप करती थी, वो अब थोड़ा कम आ रही है, मतलब ये बुला नहीं रही है उसको छोटे मोटे काम के लिए। पहले सब जगह से बुला लेती थी और हम सब बोलते थे ना ये फोटोशूट करा रहे, और कराते भी हैं, सब कराते हैं। पिदा देख लो हर अल्टरनेट डे पे वो मेकअप कराती रहती। तो मैंने कहा ठीक है अगर आपको करना है, आप पास में भी रहते। तो फिर उन्होंने बोला मैम साड़ी पहने क्या। अब देखो इसे साड़ी पहननी थी और इसको ये सब कुछ करना था, और अचानक से कोइंसिडेंस से भाई साहब इसको मेकअप आर्टिस्ट का भी फोन आ गया। आपको हजम हो रही है ये सारी बात, अजीब है। चलो भी कितना झूठ बोलती हो। तो फिर मुझे लगा ठीक है, और चलो खाला घर में ही रहती है, दिन रात ही साथ में रहती है, दिन में मैं उनको सोने नहीं देती, रात को भी नींद पूरी लेने नहीं देती, तो 24 घंटे मेरी नजरों के सामने रहती है, इसलिए बेचारी थकी थकी रहती। चलो उनको सलाम करते हैं कैमरे के सामने, क्योंकि इनका सलाम भी दिखावे का, दान भी दिखावे, काम भी दिखावे के, रिश्ते भी दिखावे।
कहती है कैसे लगता है कि ये ब्लाउज मुझे आ जाएगा? तो कहती पहले पहने तो। अब देख लो भैया, ये एक माँ है जो एक्चुअली जो पिज्जा का नाप का जो ब्लाउज सिला हुआ है उसको ये पहनने के लिए कह रही है, और साथ साथ ये भी जता रही है कि पिज्जा का है, मुझे आ जाएगा। और ये बता रही है ये पिज्जा का आई थिंक तब का है जब वो शायद 2 साल पहले का है, मेरे ख्याल से 2 साल पहले वो इतनी हेल्दी नहीं थी, थोड़ी कम। और साड़ी की देख लो स्पेलिंग क्या लिख रखी है, SAARI। और भाई साहब साड़ी की स्पेलिंग देख लो, SAARE। मतलब ये सारी की स्पेलिंग। चालू अपी, अगर तुम्हारा एडिटर ये गलत स्पेलिंग लिख रहा है तो उसको पकड़ो और उसको बोलो कि क्या गलत स्पेलिंग लिखता है। भाभी का लेबल DKI, फनी का लेबल DKI कर दिया, वो सॉरी चालू का लेबल DKI कर दिया था, या फिर शोएब का लेबल DKI कर दिया। कहती है साड़ी क्या बोल रही हो, हम तो शुद्ध साड़ी बोलते हैं। अब इनको अड़ी बोलने की आदत है, साड़ी साड़ी। और हिंदी में जब लिखते हैं तो वो साड़ी लिखते हैं। तो भाई साहब खाला को नहीं समझ में आ रहा, क्या साड़ी साड़ी बोल रही हो तुम, इतना इंग्लिश में मत बोलो हमसे, हम तो साड़ी बोलते। तो खाला को इसने बोला होगा कि सही नाम है, तो कहती सही नाम होगा साड़ी, पर हम तो शुरू से साड़ी बोलते आ रहे, और हिंदी में भी साड़ी लिखते हैं। भाई साहब पिज्जा तुम बताओ सही नाम क्या होता है? हाँ तुम्हें नहीं पता, उससे जस्ट डबल एज की, तुमने ज्यादा नाम सुना होगा, तुम्हारी तो अम्मी पहनती भी थी, पहले खाला भी पहनती थी, सब शादी में, शानू भाई की शादी में सब साड़ी में ठुमके लगा रहे हैं। तो फिर कृष्णा कह रहा है साड़ी बोलते, कहते साड़ी बोलते हैं, जैसे हम पूरी खाते हैं तो पूरी बोलते हैं। हाँ कहीं पूरी बोलते हैं और कहीं पूरी बोल। कहती है कुछ गलत करते हैं तो उसको सुधार भी तो सकते, तुम तो सुधार नहीं रही भाई साहब। और पिज्जा सिखा रही है अपने को, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे बोल दो जैसे सारी दुनिया बोलते हैं, ऐसे साड़ी बोल दो। और कहा लगा हमसे साड़ी नहीं बोला जाएगा भैया, हम तो साड़ी बोलते हैं शुरू। सिखा रही है साड़ी, ऐसे बोल दो साड़ी। भाई साहब ये तो इतनी बड़ी चमची है कि उसको अपनी माँ नहीं दिखाई देती, अपने पापा भाई नहीं दिखाई देते ना, उसको सिर्फ और सिर्फ इसने वो चश्मा पहन रखा है कि जिससे सिर्फ और सिर्फ चालू पे नजर आती है। कहती है रिजा क्या एग्जाम्पल दिया तुमने, तुम तो महान हो। मेरी खाला बताओ अच्छी लगूंगी मैं साड़ी पहन के? कहती फिर तुम साड़ी बोल रही हो, अरे भैया खून का है जला रहे। अच्छा चलो साड़ी बोल दिया, बताओ मैं अच्छी लगूंगी क्या? खाला कभी तुम्हें बोल सकती है रियलिटी कि तुम कैसी लगोगी? अरे भैया हम कैसे बताएंगे, पहनो ना पहनो, जब तुम पहनोगी तब बताएंगे हम कैसी लगोगी। लगता है खाला की सुलगा दी भाई साहब इसने। मैं मोटी हूँ खाला, सब मुझे चिढ़ा रहे हैं, सब कह रहे हैं मोटी है मोटी लगेगी। तू ही बता के गई थी भाई साहब मैं अगले व्लॉग में साड़ी पहनूंगी, तो लोगों को कंटेंट देकर चली गई है कमेंट करने। मोटी कुछ नहीं है, जब पहनोगी तब पता चलेगा, चलो पहन के आओ जाके, किसी की बात पे विश्वास मत करो। हमने कह दिया तुम पतली हो तो तुम पतली हो, मोटी नहीं लग रही हो भैया। हंस हंस के कह रही नहीं तो मोटी तो हूँ, क्या हुआ, तो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं तो नहीं पहनते हैं क्या साड़ी? सारी फ्रेंड्स बारिश हो रही है, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी हवा आ रही है, कितना अच्छा कंटेंट है। चलो पिकअप तालियां बजाओ सब। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ना किचन में खड़े हुए थे तो बहुत ही अच्छी हवा, और जब मैं यहाँ पे आई गई हूँ तो मैंने सोचा कॉफी भी पी लेते। काफी दिन से मैंने कॉफी नहीं पी। एक तो पिज्जा मिक्सर में बनाती है, और पिज्जा तुमने अपनी कॉफी वाली वो नहीं डाली क्या? अब मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे बनाती, बस अब ये देखना बाकी रहेगा। अब फ्रेंड्स हमने इतने अच्छे से समझ लिया कि हम कॉफी कैसे बनाते, तो हम ये ले लेंगे, इसमें हम कॉफी डाल लेंगे, इसको हम प्रेस कर देंगे, इसको हम सेट कर देंगे। हमने दूध ले लिया है पानी मिलाकर, हमने आइस ले लिया भगोना भरकर, और इतना बड़ा मग भर के कोल्ड कॉफी पियेंगे। और फ्रेंड्स हमने बना लिया है तो हम इसको शुगर फ्री हेजलनट वाला डालेंगे, और इसमें ना थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ा सा हल्का सा मीठा भी हो जाए। बहुत माइल्ड लग रही है लेकिन मुझे माइल्ड ही चाहिए थी, फिर मुझे नहीं आएगी तो पी क्यों रही है रात को। तो फ्रेंड्स जब हम औरंगाबाद गए थे तो ये हमें किसी ने बना के दिया था, और हम देखो अभी ये ऑनलाइन हम लोगों से फिर से भीख मांग रहे कि हमें ऐसा और चाहिए था, अगर ऐसा कोई बना सकता है तो हम ऐसे बना के भिजवा दो, किसी का ऐसा पेज हो। मुझे यहाँ के लिए पूरा कलेक्शन लगाना है। भाई साहब फिर मांगना शुरू हो गया इसको। और हाँ मेरी सब्सक्राइबर एक बोल रहे थे अब तो इसको कोलैबोरेशन भी नहीं है, क्योंकि पहले ये जल्दी जल्दी स्टोरी डालती थी भाई साहब, पहले डेली की इसकी दो तीन स्टोरी हुआ करती थी, फिर थोड़ा कम हुआ तो ये मतलब डेली की एक या दो इस तरह की स्टोरीज की होने लगी। फिर वो अल्टरनेट डे पे ये दो तीन दिन पर आने लगी। भाई साहब अब तो हफ्ता निकल जाता है, अब तो ये फालतू की चीजें शेयर करती रहती। तो फ्रेंड्स देखो हमारी ये भी खाली है, कुछ ऐसा लगाना है, ऐसे कोई बना रहा हो किसी का पेज हो तो हमें कोलैबोरेशन के लिए भेज दो। और सोते सोते बच्चे को प्यार करके कह दी फ्रेंड्स चालू भी आ गई, सॉरी उसका नाम ही ले लेते हैं, सब आर्टिस्ट भी आ गई, हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो आ गई है। हम इनको ये साड़ी दिखा देते, सारा सामान दिखा देते,
डाइनिंग टेबल पे हमने सब सामान रख लिया। कहती है इन्होंने मेरे दिमाग में साड़ी का डाला, लेकिन हमें बस इतना ही, मतलब इसे बैठे बैठे सिर्फ हाफ पोर्शन लेना है। तो फिर तूने साड़ी क्यों पहनी? फिर तो कोई सा भी दुपट्टा ले ले, क्या ही फर्क पड़ जाता। साड़ी का लुक कहाँ आ रहा है चालू अपी, क्या सोचती रहती है और क्या दिखाती है और क्या अपलोड करती, क्योंकि वो जो इसने चूज करी है तो उसके लिए तुम्हें साड़ी चूज करने की जरूरत नहीं। और रही बात इसकी कि तुम खुद कह रही हो मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, तो भैया पतली हो जाओ। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी फिल्टर लगा के कम हो ही जाती, तो साड़ी पहन लेती और पूरा फोटो शूट कर। लेकिन अगर वो बैठने बैठने वाली ही ट्रांजेक्शन वीडियो थी तो भैया उसके लिए साड़ी क्यों चूज करी, कुछ और भी पहन ले। तो बस हमें इतना ही लेना है। कहती नहीं नहीं इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। वो तो देखो भाई मेकअप आर्टिस्ट है, वो तो कहेगी ना कि अच्छा लगेगा, नो डाउट उसने काम भी अच्छा, जो रील में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये तो अब देखेंगे कि ऐसा मेकअप हो रहा है तो पता चलेगा, क्योंकि रील में तो क्या है ना, बहुत सारे फिल्टर भी अप्लाई हो, लाइटिंग का भी कमाल हो। कहती है और आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? कहती माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो देखो इसने भाई एक बैनर पता नहीं ये मंगवाया है या ये खुद से लाकर लेकर आई हैं, क्योंकि उनकी जो असिस्टेंट है वो कह के एडिटर के साथ लगवा रही है, तो वो पर्दा अटैच कर रहे हैं वहाँ। और भाई वो अपनी तरफ से ये फुल टू कोलैबोरेशन है, क्योंकि ये कोलैबोरेशन में रील डाली हुई है, ये उसके पेज पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और दूसरी बात वो बहुत सारी उसमें ज्वेलरी भी है, जो इस तरीके से उसका पूरा का पूरा बुके बनाकर दिया गया। चालू पे कितना झूठ बोलती हो यार, खुद के व्लॉग से तो सारी बातें पता चल जाती, सीधा बोल देते ना भैया हमें कोलैबोरेशन करना, तो इस तरीके से हमें रेडी होना है। तो मुझे उसका फोन आया मेकअप आर्टिस्ट का, तो मैंने कहा चलो ठीक है रेडी हो जाते हैं। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात थी भाई, तेरा काम है ये इस तरह से प्रमोशन करना या इस तरीके से मेकअप करना, उनके लिए रील बनाना। और हाँ, इसी रील डालने पे कब तक डालनी है, कितने टाइम के लिए डालनी है, स्टोरी है नहीं है, उस पर भाई सब कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है मेकअप आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज की। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज और बाकी सारी चीजें पहन कर आ जाती हूँ और फिर शॉल ओढ़ लेंगे। और फिर अभी बेटी खाला और अम्मी तो बाहर गई हुई हैं और हैदर अभी सो रहा। कहती है फ्रेंड्स ये देखो मैंने इसके ऊपर अबाया डाले, क्योंकि इसने ब्लाउज पहना है, नीचे पेटीकोट है, तो फिर ऑफ कोर्स उसमें से बीच में से दिखेगा। तो चलो भाई उसके लिए हम जो है वो अबाया पहन ले, क्योंकि अबाया के ऊपर तो इसको कुछ वैसे भी लेने की आदत है ही नहीं, बस ये तो अपने बाल ही तो ढकती है। और फ्रेंड्स ये लोग गए थे देखो किसी का काम करने से, और मुझे बेटी खाला की आंखें ऐसी थकी हुई लग रही है जैसे मानो उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, क्योंकि दोनों आंखें लाल हो रखी हैं। कहती है ये लोग गए थे अपने काम से और इतनी बुरी हालत में आई हैं, ये क्या हो गया। अब वो बताओ अपनी स्टोरी बता रही है, इतनी भीड़ चालू, इतनी भीड़। अब ये क्या 4K में वीडियो बनाती है, फ्लैश लाइट डालकर वीडियो बनाती है, प्रॉपर छत पे लाइटिंग होती है, मतलब घर में लाइटिंग होती है। अरे एक भाई बहन भाई भाभी हैं भाई, अपने कंटेंट पे ध्यान ही नहीं देते, क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं देते, इसलिए उनके व्लॉग में इतनी साफ चीजें कुछ ज्यादा नजर आती भी नहीं। कहती है इतनी भीड़ के ऑटो ही नहीं मिला। कहती है फिर जैसे तैसे करके ऑटो मिला, तो यहाँ पे जाम जैसे कभी नहीं मिलता, तो वहाँ पे इतना जाम कि दोनों ऑटो बीच में आ गई है। फिर उधर से अम्मी को छोड़ा, फिर फर्स्ट वाली उसमें फंस गए, मतलब फिर लिफ्ट में फंस गए। भाई साहब बेटी खाला का तो दिन ही बुरा था आज। कहती है फिर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल में खुली और फिर 7 जिना चढ़ कर आई है। OMG, मतलब ये देखो इनके घुटनों में इतनी तकलीफ है, क्या फोन नहीं कर सकती थी अपनी भांजी को और अपनी बेटी, जो उनकी बेटी चली जाती है और उनके साथ वो ले आती। और अगर लिफ्ट खराब है तो भैया ऐसे कैसे चलेंगे, 7-8 वाले जो फ्लोर वाले हैं वो जीने पे कैसे चढ़कर आए। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि लिफ्ट अटक गई और ये डर की वजह से जीना चढ़कर आई। और ऐसी बेटी है कि उसको मतलब इन्होंने फोन नहीं करा या वो नहीं गई, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि हैदर सो रहा है, वो हैदर के पास अंदर बैठी हुई, क्योंकि चालू अपनी अपना मेकअप करवा रही, और वो 7 जीने चढ़कर आई और वो भी अपने घुटनों की तकलीफ में। अरे बाप रे भाई, क्या लोग है, क्या रिश्ते। कहती है अकेले 7 जीने चढ़ के आई। कह रही अच्छा अकेले आए। और देखो इसको रत्ती भर एहसास नहीं हुआ उसके दुख का, इस तक पहुंच ही नहीं रहा, मुझ तक पहुंच रहा है। और आई एम श्योर आप लोग भी सुनोगे तो आपको भी बुरा लगेगा कि भाई घुटने उनकी तकलीफ में है, उनको घुटनों में दर्द रहता है, और वो उन्हीं घुटनों से 7 जीने चढ़कर आए। उतरना एक बार को फिर भी थोड़ा इजी होता है, तकलीफ थोड़ी कम होती है। देखो घुटने वालों को तो उतरने में भी होती ही है वैसे तो, क्योंकि फोल्ड होता है घुटना बार, बट यस चढ़ने में तो बहुत फोर्स लगता है, मेहनत लगती है, घुटना मोड़ता है, उन पर वजन डाला जाता है। ओ माय गॉड। कहती है कभी कभी होना होता है तो हो जाता, कहती कभी कभी होना होता है तो हो जाता है, मेरे साथ चला करो। तो भैया उन्होंने अपनी बेटी को फोन क्यों नहीं करा, अपने बेटे को फोन क्यों नहीं करा। आप कौन सा वो कॉलेज में थोड़ी ना हो। फ्रेंड्स मैं लेकर जाती हूँ तो सारे काम जल्दी जल्दी करा भी देती हूँ मैं इनके काम। कहती है हमारी सास जैसी फूल रही है, 7 जीना चढ़ कर आए हैं, बेचारी की हालत खराब है। मैं कह रही ना इसकी आंखें भी ऐसी हो रही है, थकी थकी सी लग रही है। जब तक तो मैंने देखा भी नहीं था कि भाई ये आगे चलकर ये बताने वाली है कि ये 7 जीने चढ़ कर आए। जिनको घुटनों की तकलीफ है ना वो
2 या 3 जीने में ही हाफ जाएंगे और 7 जीने OMG। अल्लाह बचाए भैया ऐसे वाले रिश्तों से और ऐसे बच्चों से। और ऐसे मम्मा बाप भी डिजर्व ही करते हैं, क्या करें जब अपने 3 साल के दूध मुँहे बच्चे जिसको ज्यादा पता भी नहीं है वो किसी और के हवाले कर दे कि तुम परमानेंट अपने पास रख लो, तो भाई उस माँ को मैं क्या ही कह सकती हूँ। हैदर उठ गया, हैदर सलाम कर लो सबसे। अब हैदर को ठीक लग रहा होगा, है ये कौन बताए? ये तुम्हें पता होना चाहिए कि बच्चे को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक लग रहा होगा। क्या अजीब माँ है भाई। कहती इसको फीवर आ जाता है, वार्म तो ये कंटिन्यू रह रहा है। और हमने लेंस वेयर कर ली है फ्रेंड, और बाहर वो मेकअप आर्टिस्ट हमारा इंतजार भी कर रही है, क्योंकि हमें बहुत ही क्लोजअपली आपको ना दिखाना है। हमने ना रुचिता की बिल्कुल कॉपी मार ली, जैसे उसने आंखों को क्लोजअप दिखाया है, आंखें खोलते आंखें बंद करते लेंस लगाते हुए, एग्जैक्टली हम भी ऐसे ही करें। चलो भाई धीरे धीरे म्यूजिक बजा है और सारा सामान उसने डाइनिंग टेबल पर लगा लिया है जहां पर मेकअप शुरू हो गया। अब इसका मेकअप शुरू हो गया और मैं पॉडकास्ट को एंड कर रही, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, किसी काम में बिजी हो गई, इसलिए लेट से शुरू किया। यहाँ तक की वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।